मिडिल ईस्ट टेंशंस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं। जिस तरीके से सीजफायर खत्म होने के बाद एक बार फिर से ईरान और यूएस के बीच में लगातार हमले जारी हैं। 11 दिनों से एक दूसरे के ऊपर दोनों देश हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ इंडिकेशन दे दिया है कि वो ईरान से कोई बातचीत करना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो टेंशंस अभी भी बरकरार हैं और जब से ये सीजफायर खत्म होकर के हमले की तरफ दोनों देश बढ़े हैं उसके बाद से ब्रेंट क्रूड भी बहुत तेजी से ऊपर आया है। ओवरऑल अगर हम कहें तो क्रूड में आग लगी हुई है। ब्रेंट क्रूड का अगर मैं मौजूदा आपको लेवल बता दूं तो $92 प्रति बैरल यहां पर इस समय ब्रेंट ट्रेड करता दिखाई दे रहा है इन दिनों। ये जब हम बात कर रहे हैं 22 जुलाई के आसपास का मैं आपको यह आंकड़ा बता रही हूं। हालांकि इस मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण कमोडिटी मार्केट में भी काफी हलचल है। बुलियन की अगर हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में यहां पर तेजी देखी जा रही है पिछले कुछ दिनों से। अगर अभी का मैं बताऊं आपको डेटा तो गोल्ड का जो 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,44,000 पर है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई जो उसने जनवरी 2026 में लगाया है उससे ऑलमोस्ट 45,000 रुपए अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है गोल्ड। सिल्वर की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे यहां पर चांदी ट्रेड कर रही है। अभी 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 2,26,000 के आसपास सिल्वर ट्रेड करती दिखाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है यूएस फेड की पॉलिसी जो अगले हफ्ते आने वाली है। तो अब बाजार में क्या कुछ हलचल हो सकती है, सोने चांदी में क्या कुछ हलचल हो सकती है, ये कई सवाल है। निवेशकों के मन में भी सवाल है कि अभी फिलहाल सोने और चांदी में करना क्या चाहिए, और इन सभी सवालों के जवाब आज हम कमोडिटी कैच के इस एपिसोड में आपको देने की कोशिश करेंगे। अजय केडिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर वेलकम टू गुड रिटर्न्स। अगले हफ्ते फेड की बैठक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ट्रिगर है। रैली की शुरुआत हो गई है। पिछले कुछ दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो तेजी तो दिखाई दी है, एक रेंज में फंसे हुए तो नहीं नजर आए गोल्ड सिल्वर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सिम्टम तो वैसे ही दिखाई दे रहे थे कि जनरली हम सुनते ही हैं कि जब भी लड़ाई होती है तो सोने चांदी में तेजी आती है। बट जैसे ही 1 मार्च से ये लड़ाई स्टार्ट हुई हमने देखा सोने में काफी अच्छी गिरावट आई, लगभग 30% के आसपास की हमने गिरावट देख ली है। बट मुझे लगता है अब ये युद्ध जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है परपेचुअली उसी चीज को देखते हुए चल रहा है। हाँ, एक चिंता ये जरूर है कि जिस ढंग से ब्रेंट 92 के करीब आ चुका है, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स दिखाई देने लग गए हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट हाइक होगी और रेट हाइक होगा तो कहीं ना कहीं सोने में गिरावट आनी चाहिए। बट अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब के नंबर्स वो काफी सॉफ्ट आ रहे हैं। अगर जॉब ओपनिंग ज्यादा नहीं आती है और उसमें अगर रेट हाइक आता है तो इकोनॉमी के लिए काफी खराब रहता है। इसी के लिए सब ये एनकाउंटर करके चल रहे हैं कि हो सकता है सितंबर में अभी 52-53% की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं रेट हाइक की। बट मुझे नहीं लगता है कि रेट हाइक जल्दी आएगा। इट कुड बी ए रेट पॉज और दिसंबर में रेट हाइक आए तो बात अलग है। इसी के एंटीसिपेट में हमने 4,000 के ऊपर गोल्ड को टिकते हुए देखा और लग रहा है कि ये हफ्ते या फेड की बैठक से पहले पहले हम 4,250 का लेवल पार कर देंगे इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक मार्केट में भी लग रहा है कि 1,50,000 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। सर अगला सवाल सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश, क्योंकि बुलियन में अभी पैसे डालना सही है, खरीदारी नहीं करना सही है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि बाजार भी इस समय ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बुलियन में पैसे डालें या फिर बाजार में पैसे डालें, और कहाँ कितने डालें? देखिए, आपने मुझे बुलियन के ऊपर बताया और मैं लिटरली बोलता हूँ जिस ढंग से पिछले 2-3 सालों में हमने तेजी देखी है गोल्ड में, मुझे लगता है ऐसी रैली आगे भी दिखेगी। तो यस, अगर पर्सनली मेरा व्यू है कि इक्विटी से बेटर रिटर्न हम कमोडिटीज में खास करके सोने चांदी में देखेंगे। क्योंकि देखिए सेंट्रल बैंक के नंबर देखिए, आज 20 महीने से चाइना कंसिस्टेंटली बाइंग के। सरप्राइज तो ये है कि इंडिया में जैसे बिटकॉइन हम बोल सकते हैं कि बैन है एक तरह से, लेकिन तीथर करके एक ऐसा कॉइन है या आई डोंट नो ब्लॉकचेन, उसका न्यूज में पढ़ रहा था 100 टन से ज्यादा का सोना उन्होंने बाइंग करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो पहले एक डर लग रहा था मार्केट में करेक्शन आना चाहिए वो आ चुका है। यहाँ से मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी की तैयारी सोना और चांदी दोनों करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट चांदी में तो मैं ज्यादा तेजी इसलिए कि 72 का रेशियो दिखाने के बाद अब रेशियो नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यस, मुझे लगता है कि एक लंबी तेजी की तैयारी हो सकती है फेड के स्टेटमेंट के बाद, तो और ज्यादा मोमेंटम बनेगा। सर आपने गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात की है तो मैं सवाल पूछ ही लेती हूँ कि इस समय इंडिकेशंस क्या कह रहे हैं? सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा एक बार फिर से गोल्ड को?
देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जब ये 45 का लेवल फरवरी में छुआ था तब हमने देखा था कि यहाँ से एक रिकवरी दिख रही थी और हम मान के चल रहे थे कि 72 तक का लेवल दिखा। एग्जैक्टली हमने 72.5 तक का लेवल जाते हुए देखा और अब यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी कि हम रिवर्सल आते हुए देखें। अगर ये रिवर्सल आता है तो इनिशियली तो 62 है, बट कुल मिला के मुझे लगता है वापस 50-51 के आसपास का लेवल साल भर में भी दिख जाए, इसका मतलब है चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। क्योंकि देखिए चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी हो चुकी है और कंजम्पशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में भी है। तो यस, मुझे लगता है चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करनी चाहिए सोने के मुकाबले। ओके सर, अगर हम आपसे टारगेट्स की बात डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या रहेंगे? यानी मुझे लगता है कि सोने की अगर हम बात करें तो 1,40,000 का अभी बेस बन रहा है, तो 138-140 का एक सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम अगले 1.5-2 महीने की बात करें तो ज्यादा ऊपर नहीं लग रहा है, 1,50,000 से 1,52,000 का लेवल लग रहा है। बट हाँ, कोई 6 महीने से 8 महीने का व्यू लेकर चलता है तो मुझे लगता है प्राइजेस वापस 1,80,000 से 85,000 के लेवल दिखा देगी सोने में, जो इंटरनेशनल में करीबन $4600 के आसपास, हमारे यहाँ पे रुपए की गिरावट भी है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर देता है। बट वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में मैं ज्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज एक जो हमने 53-54 का सपोर्ट देख रहे थे, एग्जैक्टली मार्केट वहां से घुमा है, 60 का लेवल तोड़ने की बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है। अगर 60 के ऊपर प्राइजेस निकलता है तो शॉर्ट टर्म में तो 70-72 का लेवल, डेट में डोमेस्टिक मार्केट पे आप 2,60,000 2,50,000 के आसपास देख लोगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने के अंदर $100 का लेवल भी पार कर सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 3.25 से 3.5 लाख का जोन बन जाता है। तो मुझे लगता है कि यस, खाली एक फेड की अपडेट्स आती है और लड़ाई है, उस पर कितना क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि काउंटर बहुत स्ट्रांग है। सर, अगर हॉकिश रहा फेड का, जो उम्मीद से ज्यादा हॉकिश रहने वाला है अगर स्टैंस, तो फिर गोल्ड सिल्वर कैसे ट्रेड करते दिखाई देंगे? करेक्शन देके? देखिए मैंने स्टार्ट भी उसी से किया। अगर सपोज करो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी रहती है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये रहेगा, क्योंकि जून के नंबर्स काफी कम आए थे इन्फ्लेशन के, और वो मान के चल रहे इन्फ्लेशन और धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, कच्चे तेल का रिस्क जरूर है, बट साथ साथ में हम देखेंगे कि जॉब डेटा इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जो रेट हाइक को एब्जॉर्ब कर जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जनरली हार्ड लैंडिंग हो जाती है इकोनॉमी की। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए एक क्वार्टर का और वेट करना चाहिए, फेड को दिसंबर तक का वेट करना चाहिए कि वहां पे जाकर इकोनॉमी की सिचुएशन को समझ के फिर रेट हाइक करना है या रेट कट करना, वो डिसीजन। और आप देखेंगे भी फेड चेयरमैन की जो स्पीच है वहां पे कोई भी उनकी तरफ से अफर्मेशन नहीं आ रहा है। हाँ, मेंबर्स बाकी बात कर रहे हैं, बट फेड चेयरमैन खुद नहीं कुछ बोलना चाहते। एज ऑफ नाउ सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल दिख रही है। जी सर, फेस्टिव सीजन की लगभग शुरुआत हो चुकी है, कुछ ही महीनों में त्योहार शुरू हो जाएंगे, बड़े वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। खरीदारी कर ले सोने की? मुझे लगता है मैं काफी बुलिश रहूंगा, और जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि फर्स्ट हाफ मार्केट में मंदी रहेगी, वो मंदी आ चुकी है। तो यहाँ से मुझे लगता है यस, तेजी का रुख रहेगा, लेके चलना चाहिए। अगर ईयर एंड तक की भी अगर मैं बात करूं तो 1.65-1.70 का लेवल तो बैर मिनिमम क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चांदी अगेन मेरा फेवरेट रहेगा, बिकॉज आज गिफ्टिंग में भी हम देखें तो चांदी का उपयोग है, डेफिसिट भी है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सभी जगह पे यूज भी हो रही है। तो चांदी मुझे लग रहा है कि अगर समझो यहाँ पे 2.25 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चली रही है, 2.60-70 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। तो यस, लेके चलना चाहिए। यानी सर पोर्टफोलियो में बढ़ा दें अभी चांदी का एलोकेशन? यस, देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कैपिटल रोटेशन बताता है, और जिस दिन से 72 से अभी ये डाउन हो रहा है, मुझे लगता है कि एलोकेशन साइड चांदी पे ज्यादा रखना चाहिए सोने के मुकाबले। कितना बढ़ाएं सर, ये भी बता दीजिए। पोर्टफोलियो में अब एलोकेशन का परसेंटेज क्या होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए? देखिए अगर हम पहला चीज तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में 20% का एलोकेशन, मेरा ये मानना है, बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, तो 20% का एलोकेशन तो एटलीस्ट सोने चांदी में होना चाहिए। उसमें से भी मुझे लगता है कि 60-65% तक आप ना चांदी पे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं सोने के मुकाबले। सर थोड़ी सी लिबर्टी में आखिरी सवाल मैं आपके साथ और ले रही हूँ, हालांकि हम गोल्ड सिल्वर पे बात कर रहे थे, थोड़ा क्रूड की तरफ भी चलेंगे। क्रूड में आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रूड इस समय बहुत सारे फैक्टर्स को गाइड कर रहा है। नीचे आएगा ये वापस से? जब हमने सीज फायर की बात सुनी थी, बहुत तेजी से दाम घटे थे और बहुत ज्यादा मार्केट्स ने खुशी भी मनाई थी इसकी, लेकिन एक बार फिर से $92 प्रति बैरल पे है।
क्या 100 पार कर जाएगा या फिर नीचे आएगा? ये बोलना बहुत मुश्किल है, डोनाल्ड ट्रंप है सामने, बिकॉज अभी तक तो स्टेटमेंट ये है कि हम ईरान से बात नहीं करेंगे, हम उनको मजा चखाएंगे, ये सब चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं रातों रात ट्वीट होगा, बोला हमारी बात बहुत अच्छे से चल रही है, वो मान गए हमारी बात, तो बोला। बट हाँ, ये चीज है कि अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता भी है तो मेरे को 99 से 100 के ऊपर नहीं लग रहा है, बिकॉज ओपेक ने अपने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी की है और स्लो डाउन के चलते भी डिमांड में थोड़ा ड्रॉप है। बट ये चीज ध्यान रखिए, अगर सीज़फायर की न्यूज आती है तो गिरावट भी बड़ी आ सकती है, जैसे पिछली बार आई थी। तो इस बार भी हमें लगता है कि अगर 92 से मार्केट अगर टूटता है तो 80-82 के बीच में एटलीस्ट आ सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में आप मान के चल लेना 6400 के आसपास भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइए, अपसाइड है एज ऑफ नाउ। यानी सर, अगर हम क्रूड को और फेड को देखें तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर के लिए। चलते चलते हमारे निवेशकों को ये भी बता दीजिए और कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे कॉशियस रहने की जरूरत है, या फिर खुशी खुशी अभी निवेश करें गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, मुझे लगता है खुशी खुशी निवेश करना चाहिए, बट हाँ ये जरूर है, देखिए फर्स्ट हाफ में हमने ऐतिहासिक गिरावट आते हुए देखी है। अब ये ऐसा नहीं वी शेप है कि है, हम देखते हैं मार्केट गिरता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर तेजी करता है। तो आई थिंक के हो सकता है जुलाई तो चलो पूरा निकल गया, बट जुलाई अगस्त 2 महीने में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई, लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि एक अच्छी नई तेजी बनते हुए दिखाई देगी, जो लंबी तेजी रहेगी सोने चांदी में। सर, आपके साथ कई सेशंस में बातचीत करते हुए एक टर्म सामने आया है, कॉपर, और अक्सर आपको और बाकी एक्सपर्ट्स को भी ये कहते सुना है, पढ़ा है रिपोर्ट्स में कि कॉपर इज द न्यू गोल्ड। सच में ऐसा है, कॉपर इज द न्यू गोल्ड? और किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है? क्या कॉपर में भी अब निवेशकों का इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है? बिल्कुल मुझे लगता है कि कॉपर में लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। अगर हम पिछले 1 साल की अगर बात करें तो कॉपर ने जबरदस्त तरीके से मूवमेंट भी दिखाया है और सपोर्टिव है। देखिए, कॉपर की भी बाइंग्स है, बट अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी जहां पे बताया जा रहा है कि कॉपर की डिमांड सप्लाई में 17.5 साल का फर्क आ गया है। अब 17.5 साल का फर्क कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आप देखिए, कोविड के बाद से ही कॉपर की जो डिमांड है वो एकाएक बढ़ते हुए दिखाई दी। अगर मैं जुलाई 2025 की अगर बात करूं तो कॉपर के भाव करीबन 860 का भाव था, और अभी हमने देखा भी था ये साल करीबन 70% से ज्यादा की तेजी दिखाकर अब मार्केट करीबन 60% की तेजी अभी दिखा रहा है। क्योंकि एक तरफ आप देखिए, कोविड के बाद ईवीज में, सोलार में, डेटा सेंटर में सभी जगह कॉपर की उपयोगिता बढ़ गई है। बट वहीं अगर हम देखें कैपेक्स, मतलब माइंस के अंदर देखिए लंबा चौड़ा पैसा लगता है, कोई नई माइन नहीं आई है, और जो माइंस पड़ी है उसमें लेबर इशू है, सल्फरिक एसिड इशू बीच में आ गया था। इसकी वजह से हमें लगता है कि एक लंबी तेजी कॉपर में बनते हुए दिखाई दे सकती है। जो लोग चुक चुके हैं सोने को, वो चांदी की तरफ जाते हैं, क्योंकि चांदी को हम पुअर्स मैन गोल्ड भी बोलते हैं। लेकिन जिन्होंने चांदी में भी तेजी गवा दी है, खो चुके हैं, उनको तीसरा मौका कॉपर के रूप में मिला हुआ है। और मुझे लगता है यस, कॉपर 2000 रुपए तक का लेवल चल जाएगा। इस वक्त ये 1330-1335 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा पोटेंशियल है कॉपर के अंदर। सर, पोटेंशियल तो अच्छा है, लेकिन क्या खरीदारी करने के लिए ये सही समय है? क्योंकि जैसा आपने कहा, चांदी और सोने में जिन्होंने तेजी गवा दी है वो थोड़ा सा अब ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कॉपर में, और कॉपर में होना चाहिए उन्हें इंटरेस्टेड आपके मुताबिक। तो ये सही समय है अपने इंटरेस्ट को रियलिटी में बदल लें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें कॉपर, और किस तरीके से और कितना ऐड करें? देखिए, एक यस, चाइना के इंपोर्ट्स हमने ड्रॉप होते हुए देखे, कंसर्न्स है, ये सब सही है, लेकिन सप्लाई कंसर्न मुझे ज्यादा लग रही है। और जैसे देखिए इकोनॉमी सही पटरी पे आएगी ना, आप देखोगे ईवी में, सोलार में, सेमीकंडक्टर में जो डिमांड है ना, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। तो यस, मुझे लगता है कि कॉपर 1330-1320 वाले जो लेवल है वो ठीक है, लेने चाहिए। 1260 के स्टॉप लॉस से ऊपर में अगर कोई 3 से 4 महीने का अवधि लेके चले तो मुझे लगता है ये 1650 तक का भी लेवल आराम से क्रॉस कर जाए। थैंक यू सो मच अजय सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, सोने चांदी के बाजार में क्या कुछ हो रहा है ये बेहतर तरीके से समझाने के लिए, और भी निवेशक क्या करें ये भी मुझे लगता है वीडियो में काफी कुछ क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।